सबसे पहले भोपाल की बात करेंगे, जहां पर दिल्ली जैसे हालात देखने को मिले हैं। होटल और रेस्टोरेंट में सुरक्षा के नाकाफी इंतजाम मिले हैं। यहां पर करीब 2000 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट संचालित होते हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी मिले हैं। भोपाल में दिल्ली जैसे हालात हैं। 2000 होटल रेस्टोरेंट संचालन में फायर सुरक्षा इंतजाम बेहद नाकाफी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 50 से कम संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था, बिना फायर एनओसी चल रहे होटल। अधिकांश होटलों में एक ही रास्ता, एग्जिट और एंट्री व्यवस्था पर बड़े सवाल। फायर नियमों की खुलकर अनदेखी की जा रही है भोपाल में। अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल में करीब 2000 होटल और रेस्टोरेंट संचालित हैं, लेकिन फायर सुरक्षा केवल 50 से कम संस्थानों में। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल में दिल्ली जैसे हालात, 2000 होटल रेस्टोरेंट संचालन में फायर सुरक्षा इंतजाम बेहद नाकाफी और 50 से कम संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था, बिना फायर एनओसी चल रहे हैं होटल। अधिकांश होटलों में एक ही रास्ता, एंट्री एग्जिट व्यवस्था पर बड़े सवाल। फायर नियमों की खुलकर अनदेखी हो रही है भोपाल में। विजयवर्गीय जी नींद से जाग गए हैं, क्योंकि दिल्ली में घटना हो गई। यही घटना भोपाल में हुई होती तो फिर से वो मुआवजा और राहत राशि की बात कर देते। कौन नहीं जानता कि दूर की छोड़ दो, राजधानी भोपाल में सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो फायर ऑडिट नहीं कराते। फायर ऑडिट का हालात विजयवर्गीय जी वैसा ही है जैसे एक पुराने जमाने की ओमनी कार पे पीयूसी लिख के लोग पोल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जितना फर्जीवाड़ा पोल्यूशन कंट्रोल के सर्टिफिकेट में है आरटीओ डिपार्टमेंट में, उतना ही फर्जीवाड़ा आपके फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का इस सर्टिफिकेट में है। अस्पतालों तक के फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेट फर्जी निकले हैं, पूर्व में हमने देखा है। आप बात कर रहे हो कि हम ऑडिट कराएं, कब कराओगे? 23 वर्षों से ज्यादा की सरकार में आज अगर मंत्री ये कह रहा है कि अब कराएंगे, तो फिर तो भैया कुंभकर्ण की नींद से आप जागे हो। इस बार करा लेना, पत्रकारों को घंटा और घंटी मत पकड़ाना। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करती है और मध्य प्रदेश में सभी तरह के सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाता है। इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में कभी किसी तरह की कोई घटना भाजपा के शासन में नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी, जिनकी सरकार में 5000 से ज़्यादा लोगों की मौत भोपाल गैस त्रासदी में हुई थी, वो आज इस तरह के मानकों पर सवाल उठाने की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की भी चिंता करती है, हर जरूरी कदम उठाती है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री द्वारा कहा गया है, इसमें सख्ती के साथ सभी जगह ऑडिट होगा और सभी तरह के नियमों का सख्ती से पालन होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और भोपाल में दिल्ली जैसे हालात हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। 50 से कम संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हैं, लेकिन उससे अधिक जो होटल यहां पर हैं, बताया जा रहा है कि 2000 होटल और रेस्टोरेंट हैं, लेकिन उसमें सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, भोपाल में करीब 2000 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट हैं, लेकिन 50 होटलों में केवल सुरक्षा के इंतजाम ठीक तरीके से देखने को मिले हैं। इसके बाद जो होटल चल रहे हैं वो किसकी सह पर चल रहे हैं? देखिए, बहुत स्थिति खराब है। जिस तरह से दिल्ली में ये अग्निकांड हुआ, इसमें 21 लोगों ने, जो बेकसूर लोग हैं, उन्होंने जान गंवाई। क्या
इसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करीब 2000 से ज़्यादा होटल ऐसे हैं जहां पर जो है सुरक्षा मानकों का जो है पालन नहीं हो रहा है। करीब 50 से कम ऐसे होटल्स हैं जहां पर सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है। ये वो होटल है जहां पर फायर एनओसी तो है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या इन होटलों में भी एग्जिट और एंट्री के लिए अलग अलग गेट हैं? क्या बेसमेंट में यहाँ किचन नहीं चल रहा है? बड़े सवाल खड़े होते हैं और बहुत चिंता की बात है कि राजधानी भोपाल में भी 2000 से ज़्यादा होटल चल रहे हैं और लगभग सभी होटल जो है नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में भी, भोपाल में किस तरह से अगर दुर्घटना होती है तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि फायर एनओसी तक यहाँ होटलों और रेस्टोरेंट के पास नहीं है। अस्पतालों की बात करें तो कई निजी अस्पतालों में हालांकि लिफ्ट जरूर है, लेकिन वहाँ भी फायर एनओसी तक नहीं है। और अगर हम देखें तो जो होटल और जो रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर कई जगह ऐसी है जहाँ बेसमेंट में जो है किचन जो है संचालित हो रहा है। बड़े आराम से किचन जो बनाया गया है और बड़ी सकरी गलियां हैं जहां पर होटलें तान दी गई है बड़ी बड़ी। कोई सुरक्षा मानकों का इंतजाम ध्यान नहीं रखा जाता है। हालांकि उन लोगों का क्या कसूर जब प्रशासन ही समय पर अगर इनकी मॉनिटरिंग ना करे, ना इनकी जांच पड़ताल करे। अगर जांच पड़ताल अगर प्रशासन की तरफ से की जाती तो इस तरह के हालात जो है ना बनते। बड़ा एक नंबर आया है, देखिए 2000 होटल चल रहे हैं और 50 से भी कम होटल ऐसे हैं जहाँ पर जरूर उन लोगों के पास फायर एनओसी है, लेकिन एनओसी तो है, लेकिन इसके बाद भी साल भर होने के बाद इसका जो है वो होता है दोबारा इसका करवाना जरूरी होता है, लेकिन वो भी शायद नहीं करवाया जा रहा है। तो बड़ी लापरवाही यहाँ पर हम साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अब जैसे दिल्ली में अग्निकांड हुआ है, होटल में कई लोगों की जान चली गई, हालांकि मध्य प्रदेश में प्रशासन जरूर अलर्ट हुआ है। राजधानी भोपाल में कल जरूर खाद्य विभाग और नगर निगम प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाइयाँ की हैं। कई निजी होटल्स में जो बेसमेंट एरिया है वहाँ पर जरूर जो वो मिले हैं किचन संचालित होते हुए मिले, तो उन लोगों को जरूर नोटिस दिया गया है। लेकिन देखिए नोटिस तक ही ये कार्रवाइयाँ सीमित रहती है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है किसी देश में, इसके बाद प्रदेशों में लगातार थोड़े दिन मॉनिटरिंग होती है, लेकिन 10 से 15 दिनों के बाद फिर वही स्थिति जो है बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या है, देखिए अब सरकार भी इसको लेकर सजग है। मध्य प्रदेश सरकार हालांकि जरूर इसको लेकर सजग है। जो है फायर सेफ्टी एक्ट के लिए जरूर जो निगम प्रशासन है, निगम विभाग है, उन्होंने जरूर इसका प्रस्ताव तैयार किया। हालांकि मानसून सत्र में जरूर इसको लागू किया जा सकता है, लेकिन अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो जिला प्रशासन को इस ओर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी खामी जो है इसको लेकर नज़र आई है। बेसमेंट बहुत सारी जगह ऐसी है राजधानी भोपाल में जहाँ एक सिंगल गलियाँ हैं, उसकी दोनों तरफ होटलें हैं और बड़ी लंबी 4-5 मंजिला जो है होटलें तान दी गई हैं। और देखिए दूसरी मुख्य वजह आग लगने के बाद आजकल हम देखें तो होटलों में जो है जो फर्नीचर का काम होता है, फर्नीचर जो रंग रोगन के लिए फर्नीचर लगाया जाता है, उससे क्या आग फैलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उस तरह की भी चीज़ों का भी ध्यान अब जो है होटल संचालकों को भी रखना होगा। तो देखिए बड़ी लापरवाही तो देखी जा सकती है, क्योंकि 50 से भी कम ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर जो है नियमों का ज़रूर पालन हो रहा है, लेकिन बड़ा नंबर एक ऐसा है जहाँ पर नियमों का पालन होता हुआ जो है दिखाई नहीं दे रहा है। जी।